नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मेहरा और मैं आज आपके सामने अपने YouTube चैनल मोटिवेशन प्लस के माध्यम से आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच। इस पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस स्टोरी को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू इन एडवांस को भी सुनाना। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी अपने रोजमर्रा की जिंदगी के काम से थक गया था और उसने सोचा, क्यों ना आज मैं लंबी दूरी तक सैर करने चला जाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा मन हल्का हो जाएगा। मैं कुछ नया करूँगा। तो जैसा उसने सोचा वो वैसा ही करने लगा। वो अपने घर से निकल गया और चलने लगा। चलते 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 शाम हो गई और वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया था, यहाँ पे एक बहुत घना पेड़ था। उस पेड़ की तरफ देख के उसका मन कर गया क्यों ना इस पेड़ के नीचे मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूं, क्योंकि वो व्यक्ति सुबह से चल रहा था और काफी थक चुका था। वह जैसे ही पेड़ के पास गया तो उसके नीचे नरम घास को देख के उसे बहुत अच्छा लगा और वो उसके ऊपर बैठ गया। थोड़ी देर में ही उसको नींद आ गई, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत थक चुका था। कुछ पलों के बाद जब सो के उठा तो उसने सोचा, मुझे भूख लगी है, क्यों ना मैं कुछ खा लूं, जब मुझे कुछ खाने को मिल जाए। उसी समय उसके सामने खाने की थाली आ जाती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के वो भोजन होते हैं और अलग अलग प्रकार की डिशेस होती हैं। वह उस थाली को भोजन करके बहुत खुश होता है। फिर उसका मन करता है, क्यों ना मैं कुछ पीने के लिए मुझे मिल जाता तो मुझे अच्छा लगता। उसी समय गिलास में ठंडा शरबत उसके सामने आ जाता है। जब उसके सामने खाना आ गया, उसके मांगने से उसके पीने के लिए शरबत भी आ गया, तो वह सोचने लगा, क्या यहाँ कोई भूत तो नहीं आ जाएगा, ये भूत का घर तो नहीं है। उसी समय वह क्या देखता है, सामने से कुछ भूत चलते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। भूतों को देख के उसके मन में विचार आता है, क्या ये भूत मुझे खा तो नहीं जाएंगे, क्या ये भूत मुझे मार तो नहीं डालेंगे। उसके साथ वैसा ही होता है। वह भूत आके उसको मार डालते हैं। वह व्यक्ति मर जाता है। ये सोचने की बात है कि उस व्यक्ति ने क्या मांगा। वह व्यक्ति चलते चलते एक स्वर्ग में पहुंच चुका था और जिस जगह पे सोया था वह पेड़ था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसको हिंदू धर्म में मान्यता दी गई है कि उस वृक्ष से आप जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। उसने खाना मांगा तो उसको खाना मिला, उसने पानी मांगा तो उसको पानी मिला, उसने भूत मांगे तो उसको भूत मिले और उसने मौत मांगी तो उसको मौत मिली। ये बात विचार करने की है कि हम अपनी लाइफ की जर्नी में हम भी चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं। हम भी बहुत कम विश्राम करते हैं और जब हम विश्राम करते हैं तब हमारी जुबान पे कभी कभी सरस्वती माता विराजमान हो जाती है। कहते हैं कि कई बार हम कुछ मांगे तो वो पूरा हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती माता हमारे जुबान पे विराजमान होती है और उस समय वह समय हमारे लिए इतना अच्छा होता है कि हम जो मांगेंगे वह हमें मिल जाएगा। लेकिन हम में से कोई ये बता नहीं पाएगा कि कब सरस्वती माता हमारी जुबान पे विराजमान रहेगी। इसलिए अगर हम अपनी सोच पे काम करें तो हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में
वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी हम इच्छा करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दुख हो या सुख हो। लाइफ में हमारे सामने भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं और हमें उन परिस्थितियों में से गुजरना है, लेकिन ये हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो हमारे साथ सब अच्छा होता है। हमारे सारे काम, जिन कामों को हमें लगता है कि ये काम कैसे होंगे, कहीं ये काम अधूरा ना रह जाए, वह काम भी पूरे हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम उल्टा सोचते हैं या नेगेटिव सोच विचार रखते हैं तो कई बार हमारे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं।